हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं आज 3 जनवरी का करंट अफेयर की शुरुआत थॉट से करेंगे। आज का थॉट है कि समय के साथ चलो, सफलता तुम्हारे पीछे आएगी। ये बहुत सही बात है कि अगर हम समय के साथ सही समय पर सही काम करते हैं, हमने जो अपने लिए पढ़ाई का टारगेट डिसाइड किया है उसे हम फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। पहला क्वेश्चन है आज का, किस राज्य में विवादित कानून आफ्स्पा कानून को अगले 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है? आंसर है नागालैंड। अब ये आफ्सा का नाम आपने पहले भी सुना होगा। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में ये काफ़ी चर्चा में रहता है। ये इसका फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। तो आफ्सा की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में ये कानून आया था। इसके तहत जो सेना होती है, जो आर्मी होती है, उसको ये स्पेशल पावर मिलती है कि वो अगर किसी व्यक्ति को पर कोई शंका होती है तो शक के आधार पे उसको गोली भी मार सकता है, तलाशी कर सकता है और बहुत सारे स्पेशल पावर प्राप्त हो जाते हैं। तो इसकी जांच समिति के लिए कौन सी, मतलब इसकी जांच नागालैंड में ये इसके तहत कुछ लोगों की जान चली गई थी। सेना में शंका के आधार पे कुछ लोगों को गोली मार दी गई थी, तो उसी की छानबीन के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जांच समिति। जो समिति थी विवेक जोशी समिति। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अभी ये कानून कहाँ पर 6 महीने के लिए लागू हुआ है? तो नागालैंड में 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र इसको घोषित कर दिया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि माउंट सारामती कहाँ पर स्थित है? तो माउंट सारामती नागालैंड में स्थित है। तो इतना आपको आफ्सा के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान शुभारंभ किया है। तो इस अभियान का नाम बताना है। अभियान का नाम है पढ़े भारत अभियान। देखिए, शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो वो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। और ये अभियान शुरू हुआ है, तो पढ़े भारत अभियान आपको याद रखना है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि सार्थक पहल का नाम आपने सुना होगा। ये छात्र और शिक्षकों के संपूर्ण विकास के लिए है। याद रखिएगा, छात्र और शिक्षकों के संपूर्ण विकास के लिए सार्थक पहल है। और नवीन शिक्षा नीति पहले हम 10+2 पढ़ते थे। तो जो लास्ट शिक्षा नीति आई थी वो 1986 में आई थी। और फिर उसके बाद 2022 में जो कस्तूरी, मतलब 20 की शिक्षा नीति है, ये कस्तूरी रंगन समिति की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। जो शिक्षा है, तो शिक्षा किस सूची का विषय है? तो वर्तमान में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। लेकिन क्या संविधान में प्रारंभिक तौर पर भी शिक्षा समवर्ती सूची का विषय था? तो ऐसा नहीं था। पहले शिक्षा राज्य सूची के अंतर्गत आता था। फिर 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जब चेंजेस हुए तो क्या किया गया? शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 में जारी हुई है? तो ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए अलग नीति लागू की है, जिसके तहत शिक्षाओं को क्या दिया जाएगा? मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी। 33.3% आरक्षण महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। और जो बस होती हैं, जो सार्वजनिक बस होती हैं, उसमें 50% सीट रिजर्व रहेंगी महिलाओं के लिए। तो ये पहले तमिलनाडु की याद रखिएगा। जो तमिलनाडु है वो खाद्य सूचकांक में भी नंबर 1 पर आया था। इसके अतिरिक्त आपसे पूछा जा सकता है कि जो तमिलनाडु का तट है वो कौन सा होता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून से वर्षा होती है। इतने फैक्ट आपको पता होने चाहिए। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट किसने लागू किया है? तो ये केरल गवर्नमेंट ने महिला सशक्तिकरण के लिए लागू किया था। समुद्रयान कहाँ से लॉन्च हुआ था? तो समुद्रयान चेन्नई से लॉन्च हुआ था। और जो 44वें नंबर का चेस ओलंपियाड था उसका आयोजन भी कहाँ पर किया गया था? चेन्नई में किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? तो मेजर ध्यानचंद हॉकी के क्षेत्र में एक सबसे इम्पोर्टेंट नाम है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की स्थापना यूपी में मेरठ में की गई, इसको याद रखिएगा। कुछ अन्य विश्वविद्यालय भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई? तो ये मणिपुर में की गई।
राष्ट्रीय विरासत संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये नोएडा में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय या राष्ट्रीय समुद्री जो म्यूजियम है उसकी स्थापना कहाँ पर की गई? तो लोथल, गुजरात में की गई। सिंधु विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई? तो ये लेह लद्दाख में की गई। और स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय ये खुला है लॉस एंजलिस में। इतने फैक्ट आपको पता होने चाहिए इससे रिलेटेड। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि जो खेलों का सबसे बड़ा अवार्ड होता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के रूप में परिवर्तित किया गया है। और इस बार जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है वो किसको मिला है? शरद कमल, जो कि एक टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। इतने फैक्ट आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 दिसंबर 2021 को किसने भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया था? ये यहाँ पर 2022 होगा। तो ये है वीरेंद्र सिंह पठानिया। याद रखिएगा, ICJ इंडियन कोस्ट गार्ड, तो इसके जो हेड के रूप में नियुक्त हुए हैं या महानिदेशक हैं वो कौन है? वीरेंद्र सिंह पठानिया। आपसे पूछा जा सकता है BSF का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख कौन है? तो उनका नाम याद रखिएगा, पंकज कुमार। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि जो CRPF है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, उसके हेड कौन है? तो वो है कुलदीप सिंह। ये नाम भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने अंडर-19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता? यहाँ पर 22 होगा, याद रखिएगा। तो ये श्रीलंका ने जीता है, और श्रीलंका उपविजेता रहा है और भारत ने जीता है। टोटल ये 9 बार हुआ है अंडर-19 वर्ल्ड कप, जिसमें 8 बार जो विजेता है वो अपना प्यारा भारत रहा है। तो इसको याद रखिएगा, अंडर-19 एशिया कप इसका खिताब भारत ने जीता है। कुछ ट्रॉफीज आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का विजेता तमिलनाडु है। विजय हजारे ट्रॉफी ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है, इसका विजेता है हिमाचल प्रदेश। फिर कुछ कप जैसे संतोष ट्रॉफी पूछा जा सकता है आपसे, या संतोष ट्रॉफी या डूरंड कप, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध फुटबॉल से है। और उबेर कप और थॉमस कप का संबंध किस गेम से है? तो बैडमिंटन से है। तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी महिला है जिन्होंने मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड जीता है? तो ये भी विमेन एम्पावरमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड। डॉक्टर निकिता शोकल, इनका संबंध मध्य प्रदेश से है। इन्होंने जीता है मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड। अब इस तरीके का अवार्ड आया है तो आपसे मिस यूनिवर्स इंडिया की एक बेटी है जिन्होंने जीता है मिस यूनिवर्स का खिताब, वो है हरनाथ सिंधु का नाम आप सभी ने सुना होगा। भारत की ऐसी तीसरी ये महिला रह चुकी है जिन्होंने क्या है ये खिताब जीता है। और इसके पहले किस किसने जीता है? तो आपको याद होगा लारा दत्ता, और एक और नाम है जिन्होंने सबसे पहले मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था, सुष्मिता सेन। तो ये दोनों नाम आपको याद होंगे। और थर्ड जो पर्सनैलिटी है वो है हरनाथ सिंधु का संबंध किस स्टेट से है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट टू पी अभियान का संबंध किससे है? तो ये जो राइट टू पी अभियान है ये सैनिटेशन से रिलेटेड है, जो स्वच्छता है, जो पब्लिक टॉयलेट होते हैं, जो सार्वजनिक टॉयलेट होते हैं वहाँ पर क्या है बहुत अधिक गंदगी रहती है, तो उस गंदगी को मतलब वहाँ पर स्वच्छता, एक साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट बनाने के लिए नागपुर गवर्नमेंट ने ये राइट टू पी अभियान लॉन्च किया है। स्वच्छ भारत अभियान एक ऐसा अभियान जिसके बारे में आप सभी ने बहुत कुछ सुना होगा, और इसमें आपने हो सकता है काम भी किया हो स्कूल में, कॉलेज में। इसके तहत बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए थे। तो आपको बताना है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ऑर्डर ऑफ कनाडा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 3 भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें ऑर्डर ऑफ कनाडा सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनके नाम है डॉक्टर वेंकुटम, नवजीत सिंह और डॉक्टर प्रदीप। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपसे पूछा जा सकता है कि कितने भारतीयों को मिला, तो 3 भारतीयों को मिला है।
फिर कनाडा की बात आई है तो कनाडा में एक शहर है विनीपेग, जिसे गेहूं, विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी के रूप में जाना जाता है, विनीपेग। तो याद रखिएगा। मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो आपने सुना ही होगा, 16 सितंबर, जिसे किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है। और 16 सितंबर 1987 को ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या हुआ था, ओजोन परत के संरक्षण के लिए लागू हुआ था। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। और मॉन्ट्रियल कहाँ पर स्थित है, कनाडा में स्थित है। यूरेनियम जो अयस्क होता है उसका जो सबसे अधिक भंडारण होता है वो एक झील होता है, वो भी कनाडा में स्थित है। उस झील का नाम है अथावास्का झील। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है पहले एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2022 को किस संगठन ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है। तो ये मनाया है DRDO। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DRDO? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद। इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुई थी। और इसका जो ध्येय वाक्य क्या है, अभी ये RS के एग्जाम 2021 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि DRDO का ध्येय वाक्य क्या है, तो वो है वलस्य मूलम विज्ञानम। याद रखिएगा, DRDO का ध्येय वाक्य है वलस्य मूलम विज्ञानम। तो आपसे पूछा जा सकता है कि DRDO ने कौन कौन सी मिसाइल लॉन्च की हैं, DRDO के वर्तमान में हेड कौन है। तो याद रखिएगा, जो सरफेस से सरफेस मिसाइल है वो है प्रलय, पिनाका, ब्रह्मोस। ये सारी मिसाइल किसने लॉन्च की हैं, तो DRDO ने लॉन्च की हैं। DRDO अपनी मिसाइल कहाँ से लॉन्च करता है, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का जो द्वीप है ब्लीहर उड़ीसा में, वहीं से क्या है ये मिसाइल लॉन्च की जाती हैं। अभी पूछा जा सकता है कि सतीश रेड्डी जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो जो आर्यभट्ट पुरस्कार है उसे सतीश रेड्डी जी को क्या है सम्मानित किया गया है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय मैथमेटिक्स डे कब होता है, तो 22 दिसंबर को होता है। और जो रामानुजम पुरस्कार है, तो वो रामानुजन पुरस्कार किसको मिला है, तो ये नीना गुप्ता को मिला है। ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरीके के ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आज का करंट अफेयर था। कल का करंट अफेयर क्या आपने रिवाइज किया था? कल मैंने 1 जनवरी और 2 जनवरी दोनों का करंट अफेयर एक ही क्लास में पढ़ाया था, तो आप उसे पढ़ लीजिएगा और पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा। रिवीजन बहुत अधिक ज़रूरी है, तो आप जो पुराना है उसको रिवाइज करते जाइएगा। कुछ इम्पॉर्टेंट डेज हम दिसंबर माह के डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे अभी हमने 1 जनवरी को एक और डे, अब 1 जनवरी को DRDO डे पढ़ा। और क्या पूछा जा सकता है कि 1 जनवरी को कल पढ़ा था हमने वर्ल्ड फैमिली डे, जो विश्व परिवार दिवस होता है वो भी कब होता है, 1 जनवरी को होता है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट डेज आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, ये विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। 14 फरवरी को कौन सा डे मनाते हैं, 24 फरवरी को कौन सा डे मनाते हैं। फिर मार्च में कौन कौन से, जैसे कि 8 मार्च बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन क्या रहता है, राष्ट्रीय महिला दिवस रहता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रहता है, राष्ट्रीय महिला दिवस नहीं रहता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस रहता है। इस तरीके के आपको सारे इम्पोर्टेंट डेज पता होने चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी क्या चर्चा में रहा था, बहुत अधिक मुद्दा, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी की माँ है जो कि 100 ईयर्स की थी, उनका नाम क्या है। ऐसी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको अपनी अवेयरनेस के लिए पता होना चाहिए। उनका नाम था आदरणीय हीराबाई मोदी जी। ये नाम भी आपको याद रखना है। तो ये आज के करंट अफेयर थे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा लेक्चर, और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। हाँ, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने नहीं लिखा है, आज मैं आपको बता देती हूँ कि आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि इसरो के द्वारा जो भी मिशन
2021-22 में लॉन्च हुए हैं, इसको आपको बताना है। इसरो के मिशन बताना है आपको, कौन कौन से मिशन है, कब कब किस किस मिसाइल से लॉन्च हुए हैं। और एक क्वेश्चन और है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, लेकिन आज का जो क्वेश्चन है वो है कि मिसाइल विमेन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, ये आपको सर्च करके बताना है। तो ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।